औरंगजेब आलमगीर 1707 में जिनका निधन हुआ, भारतीय इतिहास के सबसे विवादित शासकों में गिने जाते हैं। एक ओर उन्हें कट्टर, कठोर और विस्तारवादी शासक कहा गया। दूसरी ओर उनके अपने लिखे पत्र, खासकर जीवन के अंतिम वर्षों के, एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। ये खत सत्ता, धर्म, नैतिकता और आत्ममंथन के दस्तावेज हैं। इस लेख में हम औरंगजेब के पत्रों, उनके कथित आखिरी शब्दों ओम तन पासा के सत्सम और उनसे जुड़े ऐतिहासिक सच को संदर्भों के साथ समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। औरंगजेब का शासन लगभग 49 वर्षों तक चला, मुगल इतिहास में सबसे लंबा। इस लंबे काल में उन्होंने असंख्य फरमान जारी किए, लेकिन जो पत्र निजी तौर पर लिखे गए वे सत्ता के औपचारिक मुखौटे से परे जाते हैं। इन पत्रों में आत्मालोचना और पश्चाताप के संकेत मिलते हैं, शासन की थकान और अकेलेपन की झलक है, और ईश्वर के सामने अपनी जवाबदेही की चिंता दिखाई देती है। इन्हीं कारणों से इतिहासकार औरंगजेब को केवल नीतियों से नहीं, बल्कि उनके शब्दों से भी समझना चाहते हैं। एक प्रसिद्ध पत्र, मैं खाली हाथ जा रहा हूं, औरंगजेब के सबसे अधिक उद्धृत पत्रों में से एक उनके बेटे आजम शाह के नाम माना जाता है। इसमें वे लिखते हैं, मैं अजनबी बनकर आया और अजनबी की तरह जा रहा हूं। मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, न यह कि मैंने क्या किया। मेरे जीवन का फल मेरे साथ है, अकेला और लाचार। यह कथन सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति की असुरक्षा और आत्मग्लानि को उजागर करता है। हालांकि विद्वान यह भी सावधान करते हैं कि इन पंक्तियों के अलग अलग संस्करण प्रचलित हैं और शब्दशः प्रामाणिकता पर बहस रही है। फिर भी भाव, पश्चाताप और भय लगभग सभी संस्करणों में समान है। आखिरी शब्दों का सवाल भी बड़ा दिलचस्प है। लोकप्रिय इतिहास में औरंगजेब के आखिरी शब्दों को अक्सर नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु से पहले उन्होंने कहा, मैंने बहुत पाप किए हैं, ईश्वर मेरी स्थिति जानता है। समस्या यह है कि इन शब्दों का कोई एक समकालीन प्रत्यक्ष दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिलता। अधिकतर विवरण बाद के इतिहासकारों, दरबारी कथाओं या सूफी परंपराओं से आते हैं, इसलिए इन्हें शाब्दिक सत्य मानने से अधिक औरंगजेब की मानसिक अवस्था का प्रतीक समझना अधिक उचित है। धर्म, सत्ता और अंतरात्मा। औरंगजेब स्वयं को एक धर्मनिष्ठ मुसलमान मानते थे। उन्होंने कुरान की नकलें अपने हाथों से लिखीं और टोपियां सीकर अपनी आजीविका की बात कही जाती है। कुछ पत्रों में वे लिखते हैं कि शासक होने के बावजूद वे ईश्वर के सामने एक साधारण मनुष्य हैं। यहीं एक विरोधाभास उभरता है, कठोर नीतियां बनाम निजी धार्मिकता। उनके पत्र इस तनाव को उजागर करते हैं। सत्ता के लिए किए गए निर्णयों का बोझ, धार्मिक कर्तव्य और राजनीतिक यथार्थ के बीच संघर्ष। इतिहासकार क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहास लेखन में औरंगजेब के पत्रों को संदर्भ के साथ पढ़ने पर जोर दिया जाता है। जदुनाथ सरकार ने इन्हें औरंगजेब की आत्मस्वीकृति कहा, लेकिन साथ ही चेताया कि भावुक पंक्तियों से पूरे शासन का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। ऑड्री ट्रस्ट के जैसे समकालीन इतिहासकार मानते हैं कि पत्रों को उनके समय, उम्र और परिस्थितियों में पढ़ना चाहिए, न कि आज की नैतिक कसौटियों पर। मिथक और सच के बीच। लोकप्रिय विमर्श में औरंगजेब या तो खलनायक हैं या धर्मनिष्ठ संत। उनके पत्र इस द्वंद्व को तोड़ते हैं। वे बताते हैं कि वह एक जटिल, विरोधाभासी व्यक्तित्व थे। अंतिम वर्षों में उन्हें अपने निर्णयों की कीमत का बोध था, लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि उन्होंने अपने शासन को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया था। औरंगजेब के पत्र और कथित आखिरी शब्द इतिहास के कठोर निर्णयों के पीछे छिपे मानवीय स्वर को सामने लाते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि सत्ता के शिखर पर बैठा व्यक्ति भी अंततः भय, पश्चाताप और प्रश्नों से घिरा रहता है। इन पत्रों को न तो पूर्ण आत्मस्वीकृति मानना चाहिए, न ही मात्र किंवदंती, बल्कि एक ऐसे शासक की आवाज के रूप में जो जीवन के अंत में अपने ही बनाए संसार का हिसाब कर रहा था।
इतिहास शायद यही सबसे ईमानदार होता है, जहां विजेता भी अपने शब्दों में असहज दिखता है